Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel and today we will discuss about the Pakistani drama. इस ड्रामे में एक फादर हैं जो कि अपने सन से कह रहे हैं कि बेटा आपका जो दिल चाहे आप वो करें। मीन्स कि आप अगर आपका दिल कर रहा है कि आप लड़कियों की तरह कपड़े पहने और उनकी तरह मेकअप करें तो ये बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। अगर आपका मर्दों की तरह कपड़े पहनने को दिल कर रहा है या और मतलब उनकी तरह घूमने फिरने को दिल कर रहा है तो ये भी कोई गलत नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा। पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि इंटरसेक्ट और ट्रांसजेंडर ये है क्या। पहले हम आएंगे इंटरसेक्ट यानी कि फुंसा। फुंसा ये आप ये भी समझ लें कि अक्सर आपने खुसरों वगैरह ये खुसरों के नाम से मशहूर हैं। जो इंटरसेक्ट होता है ये एक्चुअली बाय बर्थ होता है। जब भी कोई बेबी वगैरह पैदा होता है आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ बेबी वगैरह पैदा होते हैं ऐसे कि जिनके दो सर होते हैं। ये एक डिजीज़ है और जिस तरह किसी के पाँव अंदर की तरफ रोटेट होते हैं या किसी कोई भी ऐसी बीमारी होती है कि किसी इंसान के दिल में सुराख होता है, ये एक डिजीज़ होती है कि जो कि बाय बर्थ होती है और इसकी ट्रीटमेंट वगैरह बाद में जो होती है सर्जरी वगैरह के थ्रू इसको ठीक किया जा सकता है। अच्छा, जो इंटरसेक्ट होता है ये यानी कि फुंसा जिसको हम खुसरे के नाम से भी बोलते हैं, ये एक्चुअली में बाय नेचर होता है और इसके ऊपर कोई शर्म आने वाली बात या मुझे शर्म आ रही है तो इसके ऊपर ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती। ये अल्लाह के थ्रू होता है और इसकी ट्रीटमेंट जैसे मैंने बताया इसकी ट्रीटमेंट और डिफरेंट मेथड के थ्रू इसको ठीक किया जा सकता है। तो इसके बाद में अगर कोई शख्स ऐसा है कि भाई उसके जो जेंडर वगैरह होते हैं यानी कि सेक्सुअल ऑर्गन के थ्रू इंसान की आइडेंटिफिकेशंस होती है कि वो मेल है या फीमेल है, अगर उसका कोई ऐसा इशू वगैरह है तो उनके जो ऑपरेशन के थ्रू उसका जो मेन पार्ट्स है वो उसका रिमूव कर दिया जाता है। तो वो मतलब वो ट्रीटमेंट के थ्रू जो ये इशू वगैरह होता है वो सॉल्व किया जा सकता है। एंड द सेकंड इज ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर मीन्स मुखनसा। अक्सर आपने सुना होगा या फिर देखा भी होगा कुछ लड़के या लड़कियां ऐसे होते हैं कि जो जिन लड़कों के अंदर के भाई फीलिंग्स आ रही होती हैं कि भाई मेरा दिल चाह रहा है कि भाई मैं लड़कियों की तरह मैं मेकअप करूं या उनकी तरह मैं कपड़े पहनूं, या जो लड़कियां होती हैं उनका दिल चाह रहा होता है कि भाई मैं लड़कों की तरह कपड़े पहनूं या उनकी तरह घूमूं फिरूं। तो ये एक्चुअली बाय नेचर नहीं होता, ये उनके अंदर फीलिंग जनरेट्स हो रही होती हैं कि भाई हमारा बस वैसे ही हमारा दिल चाह रहा है कि हम इनकी तरह ये कुछ करें। अच्छा, तो ये जो सब कुछ होता है एक्चुअल में आपको बता दूं कि जो इंसान इस्लाम में भी है यही है कि जो आपका जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है और जो आपका मेंस पार्ट है वही आपके आइडेंटिफिकेशन है कि आप मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, तो ये जो फीलिंग्स आना, अच्छा फीलिंग्स तो देखो कोई सी भी आ सकती हैं। अगर मैं कुछ बोलूँ कि भाई मेरा जिना करने को दिल कर रहा है या मेरा शराब पीने को दिल कर रहा है, मतलब फीलिंग्स है मेरा दिल कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस चीज़ को हासिल करूँ या उस चीज़ को मैं अपनाऊँ। तो अगर आपका दिल भी चाह रहा है तो आप उसको उस चीज़ से रोकें। आप ज़रूरी नहीं है कि आपने वही चीज़ ही करनी है। और एक मैं आपको एक सेकंड चीज़ एक और बताता चलूँ कि जो इंसान की फीलिंग्स वगैरह होती हैं वो उसको डिफाइन नहीं करती कि वो मेल है या फीमेल है। जो इंसान मैंने बताया जो इंसान के सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं वही उससे पता चलता है, यानी कि उनके मेन पार्ट्स होते हैं कि वो मर्द है या औरत है। और इस्लाम में भी यही है कि जो इंसान के अल्लाह पाक ने इंसान को एक मर्द पैदा किया और एक औरत पैदा की है, तीसरा और कोई जेंडर नहीं है। जैसे हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम यानी एक मर्द और एक औरत ही इनको पैदा किया गया था और तीसरा जेंडर ऐसा कोई नहीं। अगर किसी इंसान के अंदर फीलिंग्स आना या ये सब कुछ तो ये दिस इज नॉट अलाउड इन आवर इस्लाम। एक अलग बात है कि अगर कोई एक ऐसा लड़का जो कि 4-5 बहनों में पला बड़ा या कोई एक ऐसी लड़की जो कि 4-5 भाइयों में पली बड़ी है तो उनके अंदर भी फीलिंग्स वगैरह आती है कि वो लड़कियों की तरह या फिर वो लड़कों की तरह मतलब हरकतें वगैरह करें, तो उनका भी इतना इशू वगैरह नहीं होता। उनको भी जैसे ट्रीटमेंट मैंने कहा था जिनके ट्रीटमेंट के थ्रू उनको वो सारा जो उनका इशू वगैरह होता है वो हल हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो मैं ड्रामे की तरफ आऊँगा तो इस ड्रामे में ये कहा जा रहा है कि भाई आप जो कुछ मर्जी करो, ये तो सरासर मतलब सीधा आप लेके चलेंगे कौम लूत की तरफ, ये बिल्कुल ड्रामा उन्हीं की तरफ ही जा रहा है। और अल्लाह पाक ने भी कह दिया है कि हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत ही हमने तुम्हें
पैदा किया है और फिर हमने तुम्हारे मुख्तलिफ यानी कि डिफरेंट हमने आपके कबीले बना दिए आपकी शनाख्त के लिए कि आप उससे पहचाने जाओ। तो ये जो वाक़या जो ड्रामा ये बिल्कुल सरासर कौम लूत की तरफ लेके जा रहा है। और कौम लूत का भी यही था कि वो मर्द और औरत के साथ वो लोग ज़िना करते थे। ये बेहयाई थी, ठीक है। और अल्लाह पाक को मैंने पहले भी अपनी कुछ वीडियो में पहले बता चुका हूँ कि जो बेहयाई है वो अल्लाह पाक को सबसे नापसंद है। तो इस चीज़ से अवॉइड करो, बचो इन सब चीज़ों से। और अल्लाह पाक से यही दुआ और दरख्वास्त वगैरह किया करें कि हम इन सब बुराई वाली चीज़ों से बचा कर रखें, क्योंकि ये जितनी भी सब चीज़ें आप देख रहे हैं ये क़यामत की एक्चुअली में निशानियाँ ही हैं। और ये आहिस्ता आहिस्ता करके क़यामत की निशानी सब की सब पूरी हो रही हैं।